नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी इकोनॉमिक्स की, यानी कि अर्थव्यवस्था की। तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो ये क्लास जो है एस्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। तो किसकी स्थिति बेहतर है? श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को जो है एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन से देश में है? तो रूस में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो सम्यक विकास की प्रक्रिया जो है सभी वर्गों से संबंधित है। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो कब हुई भारत में नीति आयोग की स्थापना? 2015 में। कब हुई? 2015 में। ठीक है, और किसने की वो भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। तो बीमा जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र को जो है तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो जो अपनी कितने क्षेत्र होते हैं हमारे, मतलब कितनी इकोनॉमी होती है हमारी। एक तो होती है प्राइमरी इकोनॉमी, प्राइमरी 3 होती हैं, सेकेंडरी और टर्चरी। ठीक है, जो हमारी प्राथमिक होती है, मतलब कि प्राइमरी इकोनॉमिक होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है प्राइमरी में। और जो हमारी सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी में क्या होता है? मैन्युफैक्चर। ठीक है, मैन्युफैक्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ये सब किस में होते हैं? हमारे सेकेंडरी में। और जो हमारी टर्चरी होती है, ये क्या होती है हमारी? टर्चरी में हमारे को क्या की जाती है? सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है, टर्चरी में जैसे कि क्या हो गया आपका? बैंकिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, और ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये मतलब कि अब जैसे मान लो प्राइमरी में हमने क्या किया? एग्रीकल्चर से कुछ गुड बनाया। सेकंड में क्या किया हमने? उसको मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट को। फिर क्या किया हमने टर्चरी में? अगर हमने उसको बाहर मतलब एक्सपोर्ट करना है तो क्या करेंगे? फिर हमारे को ट्रांसपोर्ट की नीड पड़ेगी। तो ये 3 क्षेत्र होते हैं हमारे। ठीक है, तो तृतीयक को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित है, मिक्स इकोनॉमी है। कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में जो है कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। डेबिट कार्ड संबंधित है। तो डेबिट कार्ड जो है एटीएम से संबंधित है। किससे संबंधित है? एटीएम से संबंधित है। और एटीएम की सब फुल फॉर्म भी बताएंगे, क्या होती है एटीएम की फुल फॉर्म। ये आपका आज का क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो नवीकरणीय कौन से हैं? भूमिगत जल कैसा है? नवीकरणीय, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो कृषि जो है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। वहाँ पे जो है ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ही लोग डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो सब्जियों में जो है भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। तो किसकी है? श्रीलंका की जो है सबसे ज़्यादा आय है।
निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय ज़्यादा होता है वह देश क्या कहलाता है, तो विकसित। ठीक है, जिसका मतलब राष्ट्रीय आय ही उसकी ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी, तो वो क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है, तो ये किसने कहा, अर्थशास्त्री कुजनेट ने। किसने कहा है, अर्थशास्त्री कुजनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है, उद्योग को, इंडस्ट्री को जो है क्या कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र। बताया मैंने कि मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, 2007 से 2012 में जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी। तो पंचवर्षीय योजना के बाद क्या लागू कर दिया था, नीति आयोग आ गया था। क्या आ गया था आपका, नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है, तो सामाजिक संस्थाएं जो है गैर आर्थिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन सा है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती, कैसी हो जाती है, स्लो स्पीड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो क्या होता है, इनमें सभी संसाधनों से जो है अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 1552 में। कब हुआ, 1552 में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है व्यक्ति और निजी संस्था का अधिकार रहता है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो ये जो है प्रथम जो हुई थी 51 से 56 में हुई थी, 1951 से 56 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किसको दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर जो है अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार एक राज्य है, तो बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, बिहार को एक कृषि प्रधान राज्य भी कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है, तो कृषि प्रधान जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का एक मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, तो सभी चीज़ें जो है आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त सूचकांक क्या है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। क्या है, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जमशेदपुर में लोहा और इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई, 1907 में। कब हुई, 1907 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो अमेरिका जो है विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये जो है एक डेवलपमेंट कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है प्राथमिक क्षेत्र में, कौन से में, एग्रीकल्चर जिसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, तो आप सभी कमेंट करेंगे कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को जो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय को आपको पता है ना क्या कहा जाता है, सभी कमेंट करेंगे। सेकेंडरी को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सभी कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है, तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है, यातायात एवं संचार। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जो है जीविकापार्जन होता है। क्या होता है, जीविकोपार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो किस क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र का। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है, तो सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो इनमें से सभी का जो है विकास स्तर पर आधार निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई, 1983 में जो है विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्थिक समृद्धि क्या संबंध किससे है, तो आर्थिक समृद्धि का संबंध जो है दीर्घकाल से है। कब से है, दीर्घकाल से। तो आज जो है आपकी एक चैप्टर तो यहीं पे इकोनॉमिक्स का कवर हो जाता है आपका। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट है इसका, भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर जो है कब स्टार्ट होता है। तो फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है फाइनेंशियल ईयर रहता है। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए ये चीज़, तो जिसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। राष्ट्रीय आय जाना जाता है, तो राष्ट्रीय आय किस चीज़ से जानी जाती है। पर कैपिटा इनकम जो है किसके द्वारा जानी जाती है। तो राष्ट्रीय आय किससे जानी जाती है, सभी वस्तुओं और सेवाओं के जो भी कुल मूल्य होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी गुजर रही है। तो 41.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो शिवहर की। ठीक है, बिहार में एक शिवहर जिला है, उसकी जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा किसकी है, पटना की है। किसकी है, पटना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक राष्ट्रीय आय जो है वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी, फिशर ने दी। किसने दी, फिशर ने। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है, उत्पादन के साधनों की आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है। कृषि जो है बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो आयकर को जो है शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। तो पटना जिले का जो है सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक दर जो है कितनी रही। तो 4.2%। कितनी रही, 4.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है। तो राष्ट्रीय गणना का जो आयाम है वो क्या नहीं है, मौद्रिक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। तो किसका होता है, कृषि क्षेत्र का। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो 1868 ईस्वी में जो है दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। कार्यों के बदलने में जो पारिश्रमिक मिलता है उसको क्या कहते हैं। तो आय जो है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय का सबसे ज़्यादा है। तो गोवा में जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है। तो तीनों चीज़ें जो हैं उत्पादन और आय गणना विधि के आर्थिक दृष्टिकोण से है। वर्ष 2005-06 में निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा थी 2005-06 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, y=c+i फॉर्मूले को बताया किसने है। तो हम y को किससे डिफाइन करते हैं, इनकम से। किससे डिफाइन करते हैं y को, इनकम से। c को किससे करते हैं, कंजप्शन से। ठीक है, c को किससे डिफाइन करते हैं, कंजप्शन से। और i को इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, i को किससे करते हैं, इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो y=c+i फॉर्मूले को किसने बताया है, प्रोफेसर फिशर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सन 2008-09 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो 25,494 रुपये। अब थर्ड पार्ट का जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, मुद्रा। क्या है, मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध किसके लिए। क्रेडिट कार्ड जो है एक प्लास्टिक मुद्रा है। क्या है, प्लास्टिक मुद्रा। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। तो चित्र मुद्रा जो है साख पत्र नहीं है। साख का संबंध किससे है, साख होता है विश्वास, विश्वास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का अर्थ क्या होता है। एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। मुद्रा का कार्य क्या नहीं होता, मूल्य हस्तांतरण। क्या नहीं होता, मूल्य हस्तांतरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति किससे करते थे? वस्तुओं के आदान प्रदान से। किससे करते थे? वस्तुओं के आदान प्रदान। वस्तुओं के आदान प्रदान का मतलब क्या है कि पहले लोग जो है क्या करते थे, गेहूं मतलब गेहूं के बदले चीज ले जाते थे, ठीक है, या फिर किसी भी सामान के बदले सामान ले जाना, ठीक है, उसको क्या बोलते थे हम? वस्तुओं के आदान प्रदान, जिसको हम बोलते हैं वस्तु विनिमय। क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा विधिग्रह मुद्रा है? तो इनमें कौन विधिग्रह मुद्रा है? 10 रुपये का नोट जो है विधिग्रह मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक ज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा है? क्राउथर ने कहा है। किसने कहा है? क्राउथर ने। विनिमय का प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस आधारित पर था? तो वस्तु विनिमय पर था। किस पर था? वस्तु विनिमय पर। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? तो हार्टले विदर्स ने दी। किसने दी? हार्टले विदर्स ने। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान ममता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो ये मार्शल का कथन है। किसका है? मार्शल का। मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा। पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा। पैसे कैसे बचाए जाते हैं? अगर तुम इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर तुम सेविंग करोगे, ठीक है, सेविंग के थ्रू जो है क्या होती है? पूंजी का निर्माण किया जाता है। किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है? तो चांदी और सोना का जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है मुद्रा के रूप में। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? विनिमय का माध्यम। नामांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? नोट और सिक्के जो है विधिग्राह्य मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस मुद्रा में वहीनता अधिक होती है? तो पत्र मुद्रा में जो है वहीनता ज़्यादा होती है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? पत्र मुद्रा को जो है वैधानिक मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? तो नोट और सिक्के। थर्ड पार्ट आपका, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत के जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैंक का कार्य क्या नहीं होता? क्रेडिट कार्ड जो है वो बैंक का कार्य नहीं होता। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 में जो है सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता, तो अग्रिम जमा नहीं करता। कौन सी राशि? अग्रिम राशि। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को जो है फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। बैंकिंग और वित्तीय क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? वाणिज्य बैंक द्वारा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक जो है लंबे समय तक जो ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कौन सी है? सहकारी बैंक। कौन सी है? सहकारी बैंक। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? महाजन। कौन सा है? महाजन। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है, तो गरीब तबके के लिए। किसके लिए? गरीब तबके के लिए। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक जो है संस्थागत वित्त का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैकलेगन समिति बनाई गई। तो मैकलेगन समिति जो 1914 में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो 1919 में जो है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बनी। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 196 जो है ग्रामीण बैंक है। कितने हैं? 196। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो 25 जो है सहकारी बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई? 1935 में जो है रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो राष्ट्रीयकृत बैंक जो है 19 है। कितने हैं? 19। अभी देश में कार्यरत क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 196। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं? 25 हैं।
प्रारंभिक कृषि साख समितियों किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो कृषि के लिए जो है ये ऋण प्रदान करती है। एग्रीकल्चर बैंक किसके लिए देंगी? कृषियों के लिए देंगे। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल। कौन सी? फाइनेंशियल कैपिटल जो है भारत की, किसको कहा जाता है? मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो 5 जो है बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। तो प्राथमिक सहकारी समिति के लिए जो है ये ऋण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? तो दीर्घकालीन ऋण जो है कौन प्राप्त करता है? भूमि विकास बैंक। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत क्या आते हैं? सहकारी बैंक जो है संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंदर आते हैं। भारतीय पूंजी बाजार का अंग कौन सा नहीं है? तो विकास वित्त संस्थान जो है भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। तो संस्थागत स्रोतों से जो है इसको ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन किससे होता है? जिला स्तर पे होता है। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। कौन सी है? भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो व्यावसायिक बैंक जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है रिजर्व बैंक। कौन सा है? रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई 1982 में। कब हुई? 1982 में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ये कौन सा है? केंद्रीय बैंक। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया 1919 में जो है भारत को सहकारिता का प्रांतीय विषय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन सा है? तो महाजन जो है वित्त का साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। तो देसी बैंकर जो है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो व्यावसायिक बैंक जो है बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में महत्वपूर्ण बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1969 में जो है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ 1904 में जो है सहकारिता का प्रारंभ हुआ। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। पार्ट 4 है आपका, वित्त वर्षों के अंतर्गत जो है बिहार में किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा विकास हुआ? तो सेवा क्षेत्र का जो है सबसे ज़्यादा विकास जो कहाँ हुआ? बिहार क्षेत्र में, जिसको हम टर्चरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, कौन सा? टर्चरी सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं ना इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी सेवा सरकारी है? तो बैंकिंग सेवा कौन सी है? सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा जो है गैर सरकारी है। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। तो शिक्षा जो आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। बिहार एक राज्य है कृषि प्रधान। बिहार कैसा राज्य है? कृषि प्रधान। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में जो है बांटा जाता है सेवा क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफलता मिली? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो है सबसे ज़्यादा सफलता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र कौन सा है? कृषि क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। पहला कौन सा है? आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र है कृषि क्षेत्र और दूसरा उद्योग क्षेत्र है। ठीक है, ठीक कर लेना इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन BIMARU बीमारू राज्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कर्नाटक जो है एक बीमारू राज्य नहीं है। जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा कितना है? 87% जो है कृषि पर हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र जो है सेकेंडरी सेक्टर जो है किसको कहा जाता है? उद्योग को जो है सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया? तो बेंगलोर जो है
ऐसा शहर है जो सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो दिल्ली में जो है पहला टेलीविजन केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राज्य का दायित्व है? तो 6 से 14 साल के वर्ष 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों को है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रामीण रोजगार योजना जो है पंचायत प्रखंड में सबसे ज़्यादा कारगर नहीं हो पाया? तो बिचौलिए के कारण जो है रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना कब आरंभ की? तो अगस्त 1995 में जो है ये योजना स्टार्ट की गई। एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को, टर्चरी सेक्टर को जो है क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। क्या कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या है, बैंकिंग सेक्टर आता है, ठीक है, और क्या आता है, एजुकेशन सेक्टर आता है, और क्या आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास सबसे ज़्यादा है? तो मानवीय संसाधनों का विकास जो है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यबल और कार्यशील जनसंख्या का कितने % जो है कृषि क्षेत्र में संलग्न है? तो 65 से जो 70% जो है कृषि में लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा शिक्षा अभियान प्रारंभ कहाँ हुआ? सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में स्टार्ट हुआ। विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है, तो कृषि क्षेत्र में जो है ज़्यादातर जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो प्रारंभिक शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा विकास हुआ? तो सेवा क्षेत्र का जो है बिहार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा जो है ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री सड़क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देशों को कार्यशील जनसंख्या का ज़्यादातर भाग जो है कार्य करता है, तो किस में करता है? सेवा क्षेत्र में, टर्चरी सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा ये तो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण क्या होता है? सेवाओं द्वारा। किसके द्वारा होता है? सेवाओं द्वारा। भारत का परिवहन सेवाओं में कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो रेलवे परिवहन जो है सेवाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है एक तो इसमें ट्रैवलिंग मतलब लोग ज़्यादा आते जाते हैं, और क्या होता है इसमें इसमें जो सामान है, ठीक है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो भी जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इसके लिए। तो रेलवे जो है ऐसा परिवहन है जो सेवाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिफ्थ पार्ट है आपका, फिफ्थ पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? वैश्वीकरण के जो है 4 मुख्य अंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी है? तो पार्ले बिस्किट जो है ना ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, सॉरी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है? कॉल सेंटर जो है ये जो है ग्राहक देखभाल सेवा के लिए यूज़ किया जाता है, कॉल सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार सुविधा नहीं है, तो दूरसंचार सुविधा कौन सी नहीं है? संवाद। कौन सी नहीं है? संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है, तो अमेरिका का जो है पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो कोका कोला कंपनी ने जो है इसको थम्स अप ब्रांड को खरीद लिया। थम्स अप ब्रांड जो है ये क्या है? एक मल्टीनेशनल कंपनी है। कैसी कंपनी है? मल्टीनेशनल कंपनी है। थम्स अप तो पी होगी सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है, तो व्यापार अवरोधक का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण का तात्पर्य क्या है? अर्थव्यवस्था की मुक्ति जो है उदारीकरण का तात्पर्य है।
वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा जो है क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है, तो दोनों जो है व्यापार अवरोधक है। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता कितनी है, 51.3% जो है वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग में प्रोत्साहन मिला। पर्यटन उद्योग में जो है वैश्वीकरण से बिहार के लिए प्रोत्साहन मिला। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई, तो आयात में और निर्यात में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है दोनों में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैश्वीकरण के किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ, तो संपन्न वर्ग के लोगों के लिए जो है वैश्वीकरण से जीवन स्तर में सुधार हुआ। वैश्वीकरण से लाभान्वित कौन होते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका कौन सा है। स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना ही क्या है, दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्यतः तरीका स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास जो है सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई, जुलाई 1991 में जो है ये नीति अपनाई गई। पार्ट 6 था आपका ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से ज़्यादा एवं 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा, किसको करेगा, राज्य आयोग को। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1811/4000, क्या है 1811/4000 जो है ये क्या है, उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर। जिसको भी ज़रूरत हो ये नोट कर लेना फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से करें, तो हॉलमार्क से जो है सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो सूचना का अधिकार जो है वैधानिक प्रकार का अधिकार है। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, नहीं है, कौन सा नहीं है, आजा नगद कल उधार, आज नगद कल उधार, ये उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, 1986 में जो है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई। सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है, कंपनी, कंपनी से जो है सूचना प्राप्त की जा सकती है। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता पुरापत्र चिन्ह का होना चाहिए, हॉलमार्क का। गुणवत्ता का निदान नहीं है तो हॉलमार्क जो है गुणवत्ता का निदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हॉलमार्क का शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का परिमाण है, सोने के आभूषण का प्रमाण है। उपभोक्ता राष्ट्रीय फॉर्म में अपील कर सकता है, तो 30 दिनों के अंदर जो उपभोक्ता राष्ट्रीय फ्रेम में अपील कर सकता है, फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को जो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रोड्यूसर डे, कंज्यूमर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई, त्रिस्तरीय, कितनी स्तरीय, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ अक्टूबर 2005 में, कब हुआ, अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ कब, कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा का घोषित कर दिया, तो कब किया, 1995 में। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में। भारत में मानव अधिकार मात्रा अधिनियम पारित हुआ 1993 में, जो है मानव अधिकार मात्रा अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, रोल्फ नादर, कौन माने जाते हैं, रोल्फ नादर। सूचना का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है, सूचना का अधिकार जो है एक वैधानिक अधिकार का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो एग मार्क का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर तुमने देखा भी हो तो किसका यूज़ किया जाता है मानकीकरण के लिए, एग मार्क का। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया।
तो आज की क्लास जो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो प्लीज़ ये क्लास ज़रूर देख लेना। इसमें से जो जितने भी आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आएंगे वो सब के सब इसमें से कवर हो जाएंगे। तो आज जो है आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास भी हम लेके आए थे। तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लग रही हों तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद आपका।